सो गाइज, हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो कि किसी भी स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आपके एमबीए के प्लेसमेंट के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एम्प्लॉयर उन स्किल्स को खोजते हैं इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग हर एक स्पेशलाइजेशन के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एंड येस, एक और चीज़ मैं आप लोग को एंड ऑफ द वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने वाली हूँ, तो आप लोग उसके लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना और इन सारे स्किल्स को कैसे आप फ़ायदे में ले सकते हो इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, बट उसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। ओके, सो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर विदाउट एनी डीले। तो सबसे पहला जो हमारा स्पेशलाइजेशन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है फिनेंस। तो बेसिकली हम 4 स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है फिनेंस। तो फिनांस के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो है सबसे पहला डेटा एनालिसिस। ओके, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो एज अ फिनांस स्टूडेंट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं, अगर आप चाहो तो आप उनको कर सकते हो सो दैट आप अच्छे से उसको समझ जाओगे। देन एनालिटिक रीजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है इन एन एमबीए स्टूडेंट, द इन MBA स्टूडेंट सॉरी। देन अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, तो मस्ट है फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग मस्ट है। यू शुड बी वेरी गुड विद द नंबर्स, तो बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग एज अ स्किल। नेक्स्ट टैली। तो टैली बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कैसे आप जर्नल एंट्रीज के थ्रू एक एनालिसिस कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनती है, बैलेंस शीट बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको टैली सॉफ्टवेयर में सिखाया जाता है। उसके लिए एक अलग से कोर्स होता है जो कि 2 से 3 महीने का होता है, अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्किल दैट इज़ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ऑब्वियसली मैंने अभी टैली में बताया कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस कर रहे हो तो उसका रिपोर्ट भी आपको तैयार करना होता है, राइट? तो रिपोर्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट है कैश फ्लोज एज अ स्किल। तो इसमें बेसिकली आपको जानना है कि जानना चाहिए कि किस तरीके से कैश इनफ्लोज होते हैं, कहाँ पे कैश आउटफ्लोज होते हैं। कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बजटिंग। बजटिंग में बेसिकली फाइनेंस में जो भी नंबर्स होते हैं उसके थ्रू आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है कि कितना बजट है, क्या बजट है, और सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना होता है उस टाइम पे, और वो स्किल आपके अंदर होना चाहिए, बजटिंग का स्किल। एंड लास्ट इज फोरेकास्टिंग। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके पहले आप फोरेकास्ट करते हो कि कैसे ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, कितना बजट आएगा इसमें, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको फोरेकास्ट करना होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि किसी भी फाइनेंस के स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, और कोई भी एम्प्लॉयर इस स्किल्स को ढूंढता ही ढूंढता है, राइट? तो ये तो 8 स्किल्स हो गए जो हमने डिस्कस किया फिनेंस में। अब आ जाते हैं हम सेकंड के ऊपर जो कि है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो 8 स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स, वो हैं सोशल मीडिया स्किल। ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहीं से लोग आजकल मार्केटिंग करते हैं, तो टू अर्न मनी, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो सोशल मीडिया स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इस स्किल को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, अगर आपके अंदर ये स्किल अच्छे से हो जाता है, मतलब एनहांस हो जाता है आपका, तो फिर आपको अच्छे खासे पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं SEO स्किल्स के ऊपर। SEO इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपके अंदर वो स्किल भी होना चाहिए इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मार्केटिंग। नेक्स्ट पिचिंग पावर। पिचिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक सेलर हो इन केस और आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, ऑफर करना है अपने कस्टमर्स को, तो आप सेलर ही हुए ना। तो इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो उस केस में आपको आपके अंदर पिचिंग पावर होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि आप अट्रैक्ट कर सको अपने बायर्स को, सो दैट वो आपसे अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्किल होता है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए एंड बिल्कुल थरो कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट करो, चाहे वो बायर हो, सेलर हो, जिसके भी साथ, दूसरे सेलर्स, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च। ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हो मार्केट में, या फिर आपको देखना होता है कि
क्या इसका ग्रोथ होगा मार्केट में, क्या लोग उसको परचेज करेंगे नहीं करेंगे, लोग इसके लिए डिमांड करेंगे नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले रिसर्च करते हो उसके ऊपर. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. देन प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट इज एन स्किल. देन टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल. एंड द लास्ट वन इज़ लिसनिंग इज़ अ स्किल. ये तीनों स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए और ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं. बेसिकली लिसनिंग को मैंने स्किल्स में इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज अगर आप सुनोगे नहीं तो आप कैसे उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको पिच कर पाओगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो पहले आपको सुनना है उनका नीड क्या है और उसके हिसाब से आपको उनको पिच करना है. तो अगर आप इन सारे स्किल्स में बेटर हो जाते हो तो फिर आपका मार्केटिंग एज अ स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको मार्केटिंग फील्ड में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है. ओके. एंड ये सारे स्किल्स एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर खोजते ही खोजते हैं. तो इसलिए आपको इन सारे स्किल्स को अपना इन्हांस कर लेना है, ठीक है, इन 2 सालों में. ओके. नेक्स्ट, HR. अगर आप MBA करना चाह रहे हो और HR एज अ स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाह रहे हो तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला कम्युनिकेशन, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट. आपका कम्युनिकेशन होने वाला है एम्प्लॉयर्स के साथ, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है एम्प्लॉयज़ के साथ, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है थ्रू आउट द कंपनी विथ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. तो उसके केस में आपका कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी कॉन्साइज. देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. सो नेक्स्ट है लीडरशिप. बेसिकली लीडरशिप में आपको ये स्किल आप अगर आप HR स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. द थर्ड वन इज़ लिसनिंग स्किल्स. तो लिसनिंग में बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सपोज इफ़ यू आर टेकिंग द इंटरव्यू, ठीक है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप एम्प्लॉयज़ को सुनोगे नहीं तो फिर आप रिक्रूटमेंट कैसे कर पाओगे अच्छे से, राइट, बिकॉज उनका सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट स्किल्स. ऑब्वियसली अगर आपको आप HR कर रहे हो अगर स्पेशलाइजेशन में तो आपको रिक्रूटमेंट करना आना चाहिए, उनके रिज्यूमे को स्क्रीनिंग करनी आनी चाहिए, उसके बाद उनका सुनना, उनका इंटरव्यू लेना अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन, बोलना सुनना ये दोनों अच्छे से आना चाहिए. ओके. तभी आप रिक्रूटमेंट कर पाओगे. नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं, चाहे वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन द एम्प्लॉयर्स. तो उस केस में आपको उनको रिजोल्यूशन लाइक उनको रिजॉल्व करना आना चाहिए. नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से अपना स्किल को इन्हांस करना है बिकॉज फ्यूचर में जब भी आप एक कंपनी में जाओगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. देन है HR सॉफ्टवेयर. आपको HR सॉफ्टवेयर को अच्छे से गो थ्रू करना है. अगर आप अभी MBA के ड्यूरेशन में हो, आप अभी MBA कर रहे हो, आपके पास 2 साल हैं, राइट, तो इस केस में आपको HR के सॉफ्टवेयर के साथ एकदम थॉरो जाना है अगर आप HR एज ए स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो तो. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सेल एंड रिपोर्टिंग. आपको एक्सेल शीट बनानी आनी चाहिए कि किस तरीके से एक्सेल का शीट बनता है, कैसे उसमें कैलकुलेशंस एंड फंक्शंस यूज़ होते हैं एंड साथ ही साथ उसको रिपोर्ट पे कैसे तैयार किया जाता है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए. ओके. अब बात करते हैं अपने लास्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो कि है हेल्थ केयर. सो हेल्थ केयर में कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए अगर आप हेल्थ केयर एज ए स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हो तो. सबसे पहले तो अटेंशन टू डिटेल. डिटेल्स को आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या उसका पर्टिकुलर रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा. अटेंशन टू डिटेल, दैट इज़ वन ऑफ द स्किल्स. सेकेंड है फार्मेसी. फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में लाइक कंपनीज़ होती हैं जो कि अगर आपको हायर करती हैं तो उस केस में आपको दवाइयों से रिलेटेड या जो भी चीज़ें मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड हैं उनके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए. थर्ड इज़ डेटा एंट्री, कि किस तरीके से डेटा एंटर किया जाएगा, कैसे उसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. फोर्थ इज़ अर्जेंट केयर. ऑब्वियसली अगर कोई इंसान इमरजेंसी में आता है तो उस केस में आप उसका अर्जेंटली केयर कैसे कर सकते हो. इफ़ यू आर इन हॉस्पिटल तो उस केस में इट डजेंट मैटर कि आप किस पोस्ट पे हो, बट अर्जेंट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इमोशनल सपोर्ट. ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हॉस्पिटल में हो एंड उस केस में आपको इमोशनली दिखाना है कि हम आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल सा चीज़ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट है आपका CPR प्लस फर्स्ट एड वगैरह कैसे दिया जाता है उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट है
MS आउटलुक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, किस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो मैनेज किया जाता है मेडिकल लाइन में, सारी दवाइयों को लेके या फिर पेशेंट की चीज़ों को लेके, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर आपका ये स्किल अच्छे से इन्हांस हो गया या आपके अंदर डेवलप हो गया, तो उस केस में यू आर गोइंग टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस स्पेशलाइजेशन। तो मैंने 4 स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आप मुझे बताना कि आप लोग को ये हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। एंड अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि जितने स्किल्स मैंने डिस्कस किए हैं ना, वो सारे स्किल्स को अगर आप उस स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हो तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा और ये चारों स्पेशलाइजेशन के स्किल को आप लोग अपने रिज्यूमे में आराम से ऐड कर सकते हो और आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली थी। फर्दर अगर आप लोगों को किसी न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके बारे में मेरे को बता सकते हो, मैं उसके बारे में एक वीडियो लेके आऊँगी और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर वीडियो में मैं जो भी चीज़ डिस्कस करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से क्लियर करूँ, सो दैट आप लोग के लिए दूसरे वीडियोस को जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।